हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ABC पर आधारित प्रश्न। तो ABC पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों से कभी भागेंगे नहीं, है ना। ABC पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे आएंगे। जैसे पहली पॉइंट यह है कि क्वेश्चन में यह बोल देगा कि A और B C के बराबर हैं, या A और B C के क्रमशः 20% या 30% के बराबर हैं। तो A B से कितना परसेंट है, A B का कितना परसेंट है, या B A का कितना परसेंट, इस प्रकार से पहली पॉइंट आ जाएगी, है ना। तो इसमें है A तथा B। पहली पॉइंट ये है कि A तथा B C से क्रमशः X% Y% के बराबर है। देखिए इस प्रकार का, देखिए A तथा B C से क्रमशः X% तथा Y% के बराबर हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पूछ सकता है A B से कितना परसेंट अधिक है, या A B का कितना परसेंट है, ये भी पूछ सकता है। और दूसरी बात ये पूछ सकता है कि B A का कितना परसेंट है। तो ये चीज़ हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियो में कि मतलब A B का कितना परसेंट है या B A का कितना परसेंट है, ये सब बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी पॉइंट का। दूसरी पॉइंट में यह देगा कि A तथा B C से क्रमशः X% तथा Y% तथा Y% अधिक हैं। X% तथा Y% अधिक है। तो क्वेश्चन अब देखिए यहाँ तक तो बनाने के लिए देगा, उसके बाद पूछेगा तो A B का कितना परसेंट है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि A B का कितना परसेंट है, और बात यह पूछेगा, दूसरी बात ये पूछ सकता है कि B A का कितना परसेंट है। मतलब एक पॉइंट से आपका दो क्वेश्चन बन रहा है। अगली पॉइंट यह है कि A तथा B C से क्रमशः X% तथा Y% कम है। A तथा B C से क्रमशः X% तथा Y% कम है। ऐसे में क्या पूछेगा कि A B का कितना परसेंट है, या B A का कितना परसेंट है ना। कहने का मतलब है, देखिए एक मतलब तीन ही चीज आपको ध्यान देगा, बराबर वाला, अधिक वाला और कम वाला। तीनों में क्वेश्चन क्या है, सब कॉमन है। इसमें भी क्या पूछेगा, A B का कितना परसेंट है या B A का कितना परसेंट है, और इसमें पूछेगा A B का कितना परसेंट है, B A का कितना परसेंट है। इसमें भी पूछेगा A B का कितना परसेंट है और B A का कितना परसेंट। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, है ना। तीनों प्रकार के ऐसा सवाल जब भी आएगा आप लोग 10 सेकेंड के अंदर या 20 सेकेंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर देंगे और अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे, जल्दी जल्दी नौकरी पा जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि इन पर सवाल कैसे बनता है। हाँ, क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन मतलब कितना अच्छा बनता है और कितने आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याएं किसी, एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा वहां पे। क्वेश्चन है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 10% और 20% के बराबर है। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 10% तथा 20% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि दिया क्या गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के 10% और 20% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत होगी, है ना। देखिए मान लेते हैं तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं 100, तीसरी संख्या है 100, तो इस हिसाब से पहली संख्या कितनी होगी। पहली संख्या कितनी होगी। पहली संख्या कितनी थी 10% के बराबर थी, मतलब 10%, तो 100 का 10% कितना होगा 30%, मतलब 100 का 10% कितना होगा 10 ही तो होगा। उसके बाद दूसरी संख्या कितनी थी, दूसरी संख्या है 20% के बराबर, मतलब 100 का 20% कितना होगा 20 ही तो होगा। अब पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तो एक बात का ध्यान देंगे यहाँ पर कि जिससे पूछेगा उसको हर और जिसका पूछेगा उसको अंश। तो जिससे मतलब दूसरी संख्या से मतलब 20 को हर लिख दिए, और पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसको लिख देंगे क्या अंश। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 20 पंजे 100, 5 दहाइयाँ में 50%, 5 दहाइयाँ में क्या हो जाएगा 50%। ये जो है आपका आंसर है, 50% क्या आ गया आपका आंसर आ गया, है ना। बहुत ही सिंपल है कि हाँ, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है 50%, कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है 50%, क्योंकि देखिए पहली संख्या क्या है 10, दूसरी संख्या क्या है 20, 10 जो है 20 का कितना है 50%, है ना। चलिए अब यहीं पर हम चर्चा ये भी कर लेते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या से कितना प्रतिशत। तो एक बात बताइए, पीछे जब हम इसी सवाल में अभी बताए थे कि जिससे पूछेगा उसको लिखेंगे हर, तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना है 10, इसको हर लिख दिए। और किसके बारे में पूछ रहा है दूसरी संख्या के बारे में, दूसरी संख्या कितना है 20, प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं, 10 दहाइयाँ में 100, 10 और 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200%, है ना। तो पहली जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का 200% है। देख लीजिए दुगना है कि नहीं। ये जो 10 है अपने आप में क्या है 100% के बराबर है, तो जब 10 का 20% होगा तो इसका भी 200% हो जाएगा। बस सिंपल है।
ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर और दूसरी पॉइंट देखते हैं। दूसरी पॉइंट क्या थी? दूसरी पॉइंट यह थी कि यदि ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% अधिक हो। दूसरी पॉइंट यही थी कि यदि a तथा b c से क्रमशः x% तथा y% अधिक हो। चलिए तो अब देखते हैं a तथा b। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से, दूसरी पॉइंट है a तथा b c से क्रमशः x% तथा y% अधिक है। तो क्वेश्चन अब बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार का बनेगा जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि तो a b से कितना परसेंट अधिक है या b a से कितना परसेंट अधिक है ना, या a b का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है, ये भी बन सकता। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका कि संख्या a तथा b c से क्रमशः 20% और 30% ज़्यादा है। a क्या है? a है 20% और b क्या है 30%, है ना। कह रहा संख्या a तथा b c से क्रमशः 20% तथा 30% ज़्यादा है। उसके बाद क्या कह रहा है? तो बताइए a b से कितना परसेंट है, a b का कितना परसेंट है। अब देखिए ज़्यादा, क्योंकि c से c को हम क्या मान लेते हैं, c को अगर हम 100 मानेंगे, c को अगर हम 100 मान लिए तो b कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 120। अब a का पूछा है b से, a का पूछा है b से, तो b को हम लोग क्या करेंगे, हर लिख लेंगे। कितना है 100 प्लस 30, ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 20, प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर क्या होगा 120 बटा में 130 गुणा में 100, शून्य को शून्य से काट दीजिए। अब देखिए हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 1200 बटा में 13, तो 13 नवा हो जाएगा 117, 3 बचा 30 हो जाएगा, 3 बचेगा तो हो जाएगा 30 और 13 दूना होगा 26, 4 बटा में 13%, 26 4 30 होता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 92 सही, 4 बटा में 13%, ये होगा आपका सही आंसर। हाँ, यहीं से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि b a से कितना परसेंट अधिक है या b a का कितना परसेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब बता दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर नहीं पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पर होगा, ये है अगला क्वेश्चन। राम तथा श्याम की आय मोहन की आय से क्रमशः 5% और 10% ज़्यादा है। तो राम और श्याम पहले लिख लीजिए, राम श्याम कितनी क्रमशः 5% और 10% ज़्यादा है। अभी ज़्यादा की जो बात है
उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। राम तथा श्याम की आय मोहन की आय से 5% क्रम से 5% तथा 10% ज़्यादा है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है। अब श्याम के बारे में पूछा है, श्याम के बारे में पूछा किससे, राम से। इतनी बात देखिए, यही मेन चीज है, श्याम के बारे में पूछा है राम से, है ना। आ जाइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। हाँ, अगर हम लोग मान लें, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि राम और श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट, मोहन की आय, अगर हम मोहन की आय मान लेते हैं 100 रुपया, तब एक बात बताइए कि राम की आय कितना होगी, 105 होगी, श्याम की आय कितना होगी, 110 होगी, है ना। ये 10% की बात किया तो 10% बढ़ जाएगा, ज़्यादा है 5% ज़्यादा है तो 5 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। अब पूछा देखिए क्या, श्याम राम से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले राम का लिखेंगे 105 और श्याम का ऊपर लिखेंगे 110। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 20 पंजे होता है 100 और 21 पंजे होता है 105। अभी कुछ कटेगा, 11 दूना 22 बटा में 21, 21 सेकंडम 21, एक बचा तो हो जाएगा 10 नहीं कटेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला जीरो लेंगे तो हो जाएगा 100, 21 चौका कितना होगा, 20 चौका 80 और 1 चौका 4 84, मतलब 16 बच जाएगा आपका शेष। 16 सही नहीं, 14 सही, 16 बटा में 21%, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। ये आपका क्या आ गया, आंसर। हाँ देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा सवाल लेकर आएंगे एकदम बोकस सवाल, इसको आप देखते ही काट दोगे, है ना। लेकिन मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ आपको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। ऐसा इसलिए ले आया हूँ क्योंकि आपको जो मतलब काटना है, पीटना है, भाग देना है, ये बहुत आसानी से आप कर सको, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग लेकर आया हूँ ताकि आपको कठिनता हो। और जब भी आप कठिन परिश्रम करेंगे, जितने कठिन परिश्रम करेंगे सफलता आपकी उतने ही शानदार होगी, है ना। चलिए यहाँ तो देखिए, ये जो टाइप था इस पर, मतलब टाइप क्या मतलब, जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था इस पर 2 प्रकार के सवाल बनते थे, दोनों प्रकार के सवाल आप लोगों को बता दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 आती है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% कम है, सी से क्रमशः x% तथा y% कम है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर c होगा 100 तो कितना होगा, a बराबर क्या होगा, तब a क्या होगा 100 माइनस x, b क्या होगा 100 माइनस y, यही तो होगा। अगर c होगा 100 होगा तो a बराबर b माइनस x और b बराबर a बराबर 100 माइनस x, b बराबर 100 माइनस y। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि कविता और मीरा का प्राप्तांक शीला के प्राप्तांक से क्रमशः 20% और 30% कम है। तो कविता मीरा शीला को पहले लिख लीजिए। माना शीला, कविता, मीरा, तो शीला का अगर 100 नंबर है तो कविता का कितना है, कविता और मीरा का क्रमशः
10% और 20% कम है ना। तो कविता का 10% करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 90। और इसका 20, मीरा का 20% है तो 100 माइनस 20 बराबर हो जाएगा आपका 80। जहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर आगे देखिए पूछता क्या है, पूछ क्या रहा है। हाँ कम है तो कविता का प्राप्तांक मीरा के प्राप्तांक से, या कविता का प्राप्तांक मीरा के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। कविता का पूछा है, कविता का प्राप्तांक मीरा से, इसका पूछा है मीरा से। तो हम बताए थे, हर वीडियो में बता रहा हूँ या हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि जिससे पूछेगा उसको क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो लिख दीजिए ना, हर लिखेंगे, और जिसका पूछेगा उसको अंश। प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100 होता है। अब ये कटेगा चलिए पहले कर 9 पचे हो जाएगा 45 बटा में 4। अब भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 1 बचा 4 दूना 1 मिनट यहाँ। हाँ प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 1 बचा तो हो जाएगा 10, 4 दूना 8, सही। 0.2 बचा है तो 20 हो जाएगा, 0 के बाद 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20। ये आपका आ जाएगा आंसर 112.5%, है ना। 112.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक। हाँ एक चीज़ का ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन में बता रहा मतलब तीनों पॉइंट का एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट में अगर ये बात आप भूल गए तो समझ लीजिए बहुत कुछ भूल गए। पहली बात यह है कि अगर बराबर के बारे में कहा जाएगा तो ना तो कुछ जोड़ेंगे और ना तो कुछ घटाएंगे। और दूसरी पॉइंट यह है, दूसरी पॉइंट में अधिक के बारे में कहता है तो 100 में जोड़ लेंगे, जितना भी परसेंट दिया रहेगा 100 में जोड़ लेंगे। और कम के बारे में अगर दिया रहेगा तो जितना परसेंट दिया रहेगा 100 से घटा लेंगे। यही तीनों मूल बिंदु हैं।